जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के गठबंधन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और इसके नेता राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार किया है। अमित शाह ने कांग्रेस पर सत्ता के लालच में देश की एकता और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए कांग्रेस और राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं, जो जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति और गठबंधन के नीतिगत सवालों को उजागर करते हैं। अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को देश के सामने लाते हुए कहा कि यह गठबंधन उनके मंसूबों को उजागर करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह गठबंधन देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणापत्र का हवाला देते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस से पूछा कि क्या वे जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करते हैं। इसके अलावा अमित शाह ने पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लाने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले का समर्थन करती है, जो जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेल सकता है। यह सवाल केंद्र सरकार द्वारा किए गए सुधारों और बदलावों पर कांग्रेस के रुख को स्पष्ट करने के लिए किया गया है। अमित शाह ने कांग्रेस पर पाकिस्तान के साथ बातचीत और आतंकवाद के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले का समर्थन करती है, जिससे बॉर्डर पार से आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है। शाह ने कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी होने का भी आरोप लगाया और पूछा कि क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का समर्थन करती है। उन्होंने कांग्रेस से यह भी पूछा कि क्या वे शंकराचार्य पर्वत और हरि पर्वत के नाम बदलकर तख्त-ए-सुलेमान और कोह-ए-मारन करने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच का समर्थन करते हैं। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार और भेदभाव की राजनीति को लेकर भी कांग्रेस पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को फिर से पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है। अपने पोस्ट में अमित शाह ने मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के बाद सरकार ने दलितों, आदिवासियों, पहाड़ियों और पिछड़ों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म किया और उन्हें आरक्षण प्रदान किया। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि क्या वे नेशनल कॉन्फ्रेंस के आरक्षण विरोधी प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और कांग्रेस की आरक्षण नीति पर स्पष्टता की मांग की। अमित शाह के इन सवालों ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर एक नई बहस को जन्म दिया है। इस गठबंधन के राजनीतिक निहितार्थ और इसके संभावित प्रभावों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आगामी चुनावों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इन सवालों का क्या जवाब देते हैं और जनता के सामने अपनी नीतियों को कैसे प्रस्तुत करते हैं। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति और देश की एकता को लेकर उठे इन सवालों का जवाब जनता के हित में होना चाहिए। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ।